द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति और श्रीधराचार्य सूत्र मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे मूलों के सूत्र को समझने में इजीली आसानी करता है और श्रीधराचार्य फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं और कैसे श्रीधराचार्य सूत्र को हम इजीली इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को मैं आपको एक एक करके दोनों समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो, मूलों की प्रकृति, इसका क्या मतलब है कि कोई भी मूल होगा, है ना। मूल कहने का मतलब किसी भी हम द्विघात समीकरण को जब सोल्व करते हैं तो उसके हमें दो मूल मिलते हैं, है ना। द्विघात समीकरण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि द्विघात मतलब जिसमें उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा तो आपके जो उसमें मूल भी आएंगे वो 2 ही आएंगे। त्रिघाती रहेगा तो 3 मूल आएंगे। एक अगर मूल आता है इसका मतलब वो रेखीय समीकरण है, ठीक है ना। तो 3-4 टाइप के बनते हैं, लेकिन अभी आपको क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आपको मैक्सिमम पावर 2 मतलब द्विघाती है ना। तो उसी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम उसको सोल्व करते हैं, कैसे में उसको आप सूत्र के द्वारा सोल्व करोगे। पहले आपने मिड टर्म स्प्लिट मेथड सीख लिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप उसको सूत्र के द्वारा सोल्व कर सकते हो इजीली, है ना। देखो, सबसे पहले जानो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्तकर क्या होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र होता है b² - 4ac। इसका क्या मतलब है ना। इसका क्या मतलब है तो समझना, ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। सबसे पहले देखो, आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म जाना होगा किसी भी समीकरण का, तो ax² + bx + c = 0। तो ये जो a है यही आपका ये वाला है और ये c है और ये b का स्क्वायर यही। जब हम आप इसको सोल्व करोगे, है ना, और ये आपका शून्य के बराबर आए, मतलब आपके जो दोनों मूल रहेंगे वो दोनों बराबर रहेंगे, है ना। मतलब दोनों मूल जो है उनका जो संख्यात्मक मान होगा वो दोनों इक्वल रहेगा। दोनों होंगे तो हो सकता है ऋणात्मक हो, दोनों धनात्मक हो, या दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, मतलब p/q के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यही मूल बताता है। अगर ये 0 से बड़ा है ना, अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या रूप देगा, 0 से छोटा है तो क्या होगा। 0 से बड़ा है मतलब इसका एक वास्तविक मूल तो है लेकिन दोनों अलग अलग है। 0 से छोटा है इसका मतलब वास्तविक मूल इसके नहीं है। 0 के बराबर है इसका मतलब हुआ कि इसके दोनों मूल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। समझ गए। तो यही विविक्तकर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विविक्तकर। जब आप लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तब जाके ज्यादा अच्छे से इजीली सीख पाओगे, ठीक है। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको इसको बताऊंगा कैसे हमें इसको क्वेश्चंस में यूज करना होता है। इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, है ना। जो एक सूत्र है बस हल्का सा, b² - 4ac, इसी का इस्तेमाल करते हुए आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें जो 3 नंबर तक के होते हैं, ठीक है। देखो क्या है, अतः द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के, तो समझो दो भिन्न वास्तविक मूल हैं यदि b² - 4ac बड़ा हो किससे, शून्य से। और ये ABC अभी मैंने बताया आपको कहां से है, ये आपको पहले से लिखा ही हुआ है ना। ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी से इसको कंपेयर किया गया है ना, ठीक है। जब ये बड़ा होगा तो आप लोग समझ जाना कि दोनों भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दोनों भिन्न जो है वास्तविक मूल होते हैं और दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, ठीक है। दूसरा एक क्या तरीका हो जाता है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दोनों के दोनों वास्तविक हैं और साथ में बराबर भी हैं। दोनों के दोनों मूल मतलब अल्फा और बीटा दोनों की जो वैल्यू होगी वो आपकी इक्वल आएगी। जब हम क्या समझेंगे कि b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। तीसरा एक क्या कंडीशन हो जाती है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac हमारे 0 से छोटा है ना। इस कंडीशन में 0 बड़ा हो जाता है तो फिर वो वास्तविक मूल नहीं होते। कहने का मतलब हम उसको प्रकृति में, उसके नेचर में अगर हम जैसे उसको डालेंगे इक्वेशन के, तो इजीली हम उसको डायरेक्ट सोल्व करके नहीं निकाल सकते, बस वो उसका मान आ जाता है कैसा, ठीक है ना। वो फॉर्मूले के थ्रू ही आ सकता है कि नहीं, वो वास्तविक नहीं होता। और जो वास्तविक नहीं हुआ वो फॉर्मूले के थ्रू ही आप निकाल सकते हो। मिड टर्म स्प्लिट मेथड से उसको करना बहुत कठिन हो जाता है, समझ गए। तो अब मैं आपको एक एक करके इसका इस्तेमाल करना बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो, अब जैसे इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं वो अक्सर 1 नंबर में आ जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ये आप लोग को सोल्व करने आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है। वो हल्का सा फॉर्मूला यूज करोगे, b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर का सूत्र है, उसी के थ्रू आप लोग इसको बता दोगे। जैसे आपको दे दिया है
कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति मतलब जो तीन आपने उसकी प्रकृति पढ़ी कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक होगा और उसके दोनों मूल अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है मतलब कि वास्तविक है और दोनों सेम है ना, दोनों मूल उसके बराबर आएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इस कंडीशन में होगा कि जो हमारा अवास्तविक आएंगे मतलब वास्तविक मूल दोनों नहीं होंगे। वो आप डायरेक्ट स्प्लिट मेथड से तो कर भी नहीं पाओगे, इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र b² माइनस 4ac, यही पढ़ा था है ना। तो यहाँ पे b क्या है, ये 4 है, याद रखना, माइनस इसका साथ में लेना पड़ेगा साइन है ना। तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है यहाँ पर, तो आपका 2, और c क्या है तो 3, क्या होगा 4 जो 16, किसमें, प्लस में, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं को जैसे ही गुना करोगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो धनात्मक होता है। माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर, ये क्या होगा, इसमें से माइनस का 8 आया, क्या आया, माइनस का 8। तो माइनस का 8 क्या है, ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है इसका मतलब कि ये वास्तविक नहीं है ना। क्या नहीं है, देखो हमने पढ़ा था कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। इसमें हमारे दोनों के दोनों जो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हमने निकाला है उस समय ये समझ में आता है कि दोनों मूल जो है हमारे वो 0 से छोटे हैं तो वो वास्तविक नहीं, दोनों के दोनों मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे है ना। ठीक है, तो ये है तीसरा वाला हमारा, इसमें रूल फॉलो हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कि हमने जो अभी पढ़ा था उसमें देखो -8 0 से क्या है, छोटा है कि नहीं, तो 0 यहाँ बड़ा हो गया तो इसके जो मूल रहेंगे वो वास्तविक नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 नंबर का बनता है, ये आप सूत्र लगाकर और पता कर सकते हो उसका डिस्क्रिमिनेंट है ना। यहां पर देखो क्या है, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। कौन सा है सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि एक पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े एक गणितज्ञ थे है ना। 1870 नहीं 870 से 930 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था है ना। ये थोड़ा क्लियर नहीं है किसी को भी कि 870 और 930 के बीच में कब हुआ, ये किसी को भी क्लियर नहीं है ना। ये अपने इंडिया के ही है ना, पश्चिम बंगाल में हुगली में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, उनने ये सूत्र दिया था द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें आप ये जो आप देख रहे हो कि b² माइनस 4ac, ये पूरा का पूरा क्या है आपको मालूम है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। और ये आपका है -b और इधर ये 2 है, और abc आप लोग जानते ही हो। हमारा जो जनरल सूत्र है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c का बराबर 0, इसी से हमने abc उठाया है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, 1-2 बार लिखोगे आप लोग को ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक और बात याद रखना, यहाँ आप लोग जो देख रहे हो प्लस माइनस, इसमें आपको पता है कि कितने इसके मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। जब 2 मूल होते हैं तो एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो ये हमारे 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a है ना। और एक दूसरा क्या बन जाएगा, -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले हैं, बस प्लस माइनस को एक साथ लिख दिया जाता है ना। अब हो सकता है देखो क्योंकि 2 मूल हैं इसलिए 2 फॉर्मूले भी हैं, और बस फॉर्मूले बस ये अंतर है कि एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे। ठीक है, अब अगर देखो होता क्या है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा शून्य के, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जो आपको दोनों मूल रहेंगे वो बराबर आएंगे, तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, दोनों कंडीशन में ही आपके मूल दोनों क्या होंगे, बराबर आते हैं। ठीक है, बहुत इजी है समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसको आप लोग 2-4 बार लिखोगे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा है ना। अब मैं इसको आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेंट से छोटा है ना, 0 से छोटा है, या 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा है। ये इसकी 3 प्रकृति है। तीनों प्रकृति इसमें से कोई एक प्रकृति निकलेगी इसकी, ये द्विघात समीकरण की। उसके बाद क्या बोला, यदि मूलों का वास्तविक
हो तो वास्तविक मतलब कब कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र लगाने पर वो शून्य से बड़ा आ जाए या शून्य के बराबर आ जाए तो वो आपका वास्तविक होगा, है ना। मतलब उस टाइम पे आप इसके जो दोनों मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक है तो आप उसके दोनों को क्या निकालो, इनके मूलों को ज्ञात करो। मूल ज्ञात किससे करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डी लगाते हैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट और पता लगाते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कंडीशन है, ठीक है। तो बी क्या है, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है 5, तो 3 दिया 9, ये क्या 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस का 40, ठीक है। सॉरी यहां पे आपका माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ये 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये माइनस का 31 आया जो कि 0 से क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो इसके वास्तविक मूल नहीं है। तो इसने यही बोला कि अगर वास्तविक मूल नहीं है तो इसका क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है हमें। अगर वास्तविक होता तो हम इसको क्या करते, इसको आगे सोल्व करते, श्रीधराचार्य फॉर्मूले सूत्र में लगाते हैं। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो ये वास्तविक नहीं है और फिर भी आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र में रख दोगे तो फिर क्या होगा, है ना। होता ये है कि आपको जो श्रीधराचार्य का सूत्र है क्या है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, है ना। तो -b के स्थान पर क्या है -3, तो ये हो जाएगा माइनस और ये -3। सूत्र किसका है, पहले तो एक फॉर्मूले का, फिर एक हमारा सही में ही एक यहाँ पर -3 है, ठीक है। प्लस माइनस ये तो आपने टोटली निकाल लिया, क्या है -31, तो -31 बटे 2a -3 प्लस माइनस √-31 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ गुने 2 लिख लो तो हो जाएगा 4। अब बताओ क्या -31 रूट से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो इसका मूल भी वास्तविक नहीं हो सकते, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, समझ गए। इसी कारण उन्होंने बोला कि अगर वास्तविक नहीं है तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि -31 रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, समझ गए। अगर ये रूट से बाहर आ जाता 31 तब तो हम कर लेते सोल्व, है ना। अगर माइनस नहीं होता तो हम तब तो सोल्व करते, लेकिन अब ये क्या है, अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, इसलिए हम इसको सोल्व भी नहीं करेंगे, है ना। इमेजिनरी है, समझ गए। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो, इसलिए, ठीक है। और देखो आप लोग क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना। आपके पास एक पार्क है ना, जिसका परिमाप कितना है 80। परिमाप मतलब समझते होंगे आप लोग, जो बाउंड्री है वो कितनी है, अगर बाउंड्री की जो लेंथ है उसको सबको उन्होंने जब जोड़ा, लंबाई चौड़ाई सबको, है ना, तो जो टोटल लेंथ आई उसकी कितनी आई 80। और जब उस पार्क का एरिया देखा तो कितना आया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एक पार्क को बनाना संभव, क्या इस टाइप का कोई पार्क बनाना संभव है। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि किसी भी जो रेक्टेंगुलर, है ना, या फिर स्क्वायरल, जिस भी शेप का होगा, आयतकार हो या वर्गाकार हो, दोनों में से कोई भी हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है, उसको बाउंड्री को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। मान लो वो रेक्टेंगुलर हो। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने रेक्टेंगुलर ही क्यों लिया, है ना, स्क्वायर शेप का क्यों नहीं लिया। तो इसलिए क्योंकि आप किसी भी स्क्वायर को रेक्टेंगल तो कह सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल की नहीं होती। मतलब आयतकार की किसी भी चारों भुजाएं बराबर तो नहीं होती, है ना। इसलिए हम किसी भी स्क्वायर को तो रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट उस पर फिट नहीं बैठता, इसलिए। अब देखो, मान लो
आयतकार, आयताकार होगा, है ना। आयताकार क्षेत्र का परिमाप, ठीक है, कितना होगा बच्चों? 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या हो जाएगा? 80। 2 हमारा इधर से जाएगा, LHS से किधर चला जाएगा? RHS में। तो लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 80/2। तो लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना हो गया? 40। अगर मैं लेंथ की जगह पर लिखना चाहूँ ब्रेथ तो क्या लिख सकता हूँ? 40 माइनस बी, है ना, 40 माइनस बी, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? लेंथ के स्थान पर 40 माइनस बी, है ना। मतलब जहां भी लेंथ की जरूरत होगी उसका मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 माइनस बी। दूसरा देख लो, इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। मतलब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अब क्षेत्रफल कितना दिया उन्होंने तो दिया है 400, या फिर आप यहां पर इसको लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना है? 400, है ना। आयतकार क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400, ठीक है। लंबाई कितना है? तो L है, जिसको मैं 40 माइनस बी भी बोल सकता हूँ। लिख लेता हूँ 40 माइनस बी, और ये तो बी है ही, ये कितना हो गया? 400, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? बी का इसमें गुना होगा तो कितना होगा? 40b माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो हमारा a है वो माइनस में है, तो हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि माइनस का पूरे फॉर्मूले में पूरे इक्वेशन में माइनस का गुना कर दें, LHS में भी और RHS में, क्योंकि हम सिर्फ एक साइड गुना नहीं कर सकते, दोनों साइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 40 बी, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 400 बराबर 0। 0 में करोगे -1 का गुना तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा के लिखना चाहूँ तो कैसे लूंगा? बी स्क्वायर माइनस का 40 बी प्लस का 400 बराबर 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। बी स्क्वायर माइनस का 40 बी प्लस का 400 बराबर 0, यही है ना। देख लो एक और बार, बी स्क्वायर माइनस का 40 बी प्लस का 400, है ना, ठीक। अब मैं इसको वापस श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व करता हूं, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था बच्चों? श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था आपका? ये था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले तो हमें ये देखना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट्स के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है भी कि नहीं। सॉरी, कहने का मतलब ये इस टाइप का, क्योंकि इस प्रश्न में ही हमसे बोला गया था कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के पार्क को बनाना संभव है। तो संभव कब होगा? जब या तो वो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। 0 से छोटा हुआ तो फिर तो वो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा तो इस प्रकार का कोई भी पार्क बनाना भी संभव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर है संभव तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू पता लगाते हैं कि वो है कि नहीं, ठीक है। तो पता लगाओ क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है आपका? 40 माइनस का 40 का होल स्क्वायर
-4 गुने एक हमारा क्या है यहाँ पर, ए हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि बी के साथ कोई भी संख्या नहीं है, और सी हमारा हो जाएगा 400। ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 1600 माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 1600 में 1600 गया तो ये भी 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये तो है फिक्स कि ये हमारा क्या है, वास्तविक है, और जो इसका दोनों मूल है वो बराबर है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अब मैं उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर देता हूं। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी हमारा क्या है 40 माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना हमारा 1, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस मतलब 40 और प्लस माइनस, और ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पूरा 0 हो गया अपॉन 2। तो ये 2 से कैंसिल, तो कितना आया 20, मतलब ब्रीथ कितना आया 20 और लेंथ कितना आया 40 माइनस 20 बराबर का 20, है ना। मतलब लेंथ और ब्रीथ हमारी दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है ना। लेंथ और ब्रीथ दोनों की दोनों हमारी क्या है, इसमें हमारी लेंथ और ब्रीथ दोनों की दोनों कैसे है, इक्वल है। समझ गए। तो कहने का मतलब ये था कि हम ये पहले ही पता नहीं लगा सकते कि ये एक आयतकार है या कोई वर्गाकार है ना। हम ऐसा सोल्व करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि आयतकार है या वर्गाकार है, लेकिन हम पहले से आयतकार मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हम वर्गाकार मानेंगे तो लेंथ और उसकी चारों जो साइड्स होती है एक बराबर होती है, लेकिन आयतकार में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ अलग भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकती है, क्योंकि हम किसी भी आयत को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग का हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं, है ना, जो कि वर्ग में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए समझ गए। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया हुआ है ना। श्रीधराचार्य के सूत्र से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल्यों को आसानी से निकाल सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से हम उसके किसी भी प्रकृति को जांच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर डिटेल से पढ़ना है तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।